जय जय श्री सीताराम जी, हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। जब हनुमान जी के साथ प्रभु का परिचय होता तो हनुमान जी प्रभु से कहते हैं कि यही पास ही हमारे राजा सुग्रीव जी है, मंत्रियों के साथ यही रहते हैं, चलिए आप भी उनसे दो दिख मिलाते हैं और मिलवाने का करके उनको लेकर चलते हैं। वहाँ जाने के बाद सुग्रीव जी से वहाँ पर प्रभु का बात विचार होता है। वो पूछते हैं कि क्या कारण आप लोग यहाँ कैसे, वो भी पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से हम वन में आए हुए थे। हमारे साथ मेरी पत्नी भी थी जानकी जी, उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है, उन्हीं को हम ढूंढते हुए इधर आए हैं। तब सुग्रीव जी कहे कि हाँ, एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठ कर के पर्वत में विचार कर रहा था तो एक सुंदर नारी को कोई पकड़ करके ले जा रहा था, जो राम राम, हे राम मुझे बचाओ बचाओ करके चिल्ला रही थी, और राम नाम का लिखा हुआ वस्त्र उन्होंने नीचे डाला था। तो रामचंद्र जी बहुत ही बेचैन हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे वो कपड़ा दिखाइए। तब वो सुग्रीव अपने मंत्री को बोला कि जाके ले वो कपड़ा जो गिरा हुआ था। वो देख करके प्रभु बहुत ही विचलित हो गया और उसके बाद यही बात हुआ कि आप हमारा पत्नी को खोजने में मेरी सहायता कीजिए। सुग्रीव जी कहते कि जरूर हम इसकी खोजने में हम आपकी मदद करेंगे। और बाली भी अपना, सुग्रीव भी अपना कहानी बोलते कि आप यहाँ किस कारण से ऐसे बसे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम दो भाई थे और हम दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। बाली और दो भाई थे, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रभु हमारे गांव में एक दानव का पुत्र आया, वह मायावी था। एक बार वो आधी रात को हमारे नगर के फटक पर आकर के पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका और नहीं सकने के कारण वह दरवाजा खोल करके उसकी तरफ भागा। मैं भी भाई के संग लगा रहा, चला गया। ओ मायावी भागते भागते एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा कि तुम एक पखवाड़े तक यानी 15 दिन तक यहाँ रहना, अगर मैं उसको ना आऊँ तो समझ जाना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। जब उनकी कोई खबर नहीं मिली, वो आए नहीं, तो मैं बहुत बड़ा सा देखा कि कुछ देर के बाद वो बहुत बड़ी खून की धारा बह रही है। मैंने समझा कि उसने बलि को मार डाला और आ करके वह मुझे भी मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार एक बड़ा सा सीला लगाकर भाग आया। मंत्रियों के नगर को बिना स्वामी राजा को देखकर तुरंत जबरदस्ती मुझे राजपद दे दिया। बलि जिसे मार कर घर आ गया, मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने मतलब मुझसे विरोध किया। मैंने उनको बताया कि नहीं भैया, इस कारण से मैं खून की धारा बहते देखा था, तो मैं सोचा कि कहीं आपको मार दिया, वो मुझे भी मारने के लिए आएगा, इसलिए मैंने सिला लगा दिया था बहुत बड़ा। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और उन्होंने मुझे मेरा सर्वस्व छीन लिया, मेरी पत्नी को भी छीन ली। अरे कृपालु रघुवीर, अब मैं यहाँ उनके भय से बेहाल होकर के फिरता रहता हूँ। वह साफ करके यहाँ नहीं आता तो मैं अपने मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुन करके दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ बहुत ही दुख हुए और लेकिन उनकी भुजा फड़फड़ाने लगी क्रोध के कारण। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते उन्हें दुख देने में पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल को दुखों के सुमेरु के समान समझे जाने चाहिए।
हे सुग्रीव, जिन्होंने स्वभाव से ऐसी बुद्धि प्राप्त की हो, वो हट करके किसी से मित्रता करते, मित्र का धर्म और मित्रता बुरे मार्ग से भी होकर अच्छे मार्ग पर चलावे, उस गुरु का अन्य प्रकार के गुणों को छिपाए रखते हैं। मैं जो सामने होगा बना बनाकर कोमल वचन कहता है और मीठे मीठे पीठ पीछे चुगलाई करता है, बुराई करता है, वह कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह का मन सांप के चाल को समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है, फिर भी सुग्रीव ने श्री राम जी को दुमदुमी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष को दिखलाया। श्री रघुनाथ जी उन्हें बिना देखे ही बिना परिश्रम के ही आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का असमित बल देकर सुग्रीव जी की प्रीति बढ़ गई और वो सोचे कि प्रभु हमें जरूर हमारे कष्टों को दूर करेंगे। उपजा ज्ञान जब बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करही सेवकाई। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज मज भजन करो दिन राति। बिना विराग सुजत संजुत कपिवानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले साप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाय निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चतर नारी समुझावा। सुनपत जिन मिलहु सुग्रीवा, ते तो दो बंधु तेज बल शिवा। कौशल लेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। जो कदाचि मोहि मारहि, तो पुनि हो सनाथा। अस कहीं चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे भय भरी अति तरजा, मुठ की मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रुम तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मारहु सोऊ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। मैली कंठ सुमन के माला, पैठवा पुनि बल दई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखी लघु रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हार भय मानी। मार बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। परा बिकल में ही सर के लागे, पुनि उठी दे बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर साप चढ़ाए। मतलब बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिरा, किंतु परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह सिर उठा बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाया है, लाल नेत्र है और बाण लिए वह धनुष चढ़ाए हुए हैं। बाली बार बार भगवान की ओर देखकर चिंतन को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु बोले, पहचान के ब्रह्म ने अपना जन्म सफल हुआ। उनके हृदय की प्रीति थी और प्रमुख कठोर वचन थे। श्री रामचंद्र जी करके देखा कि हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, अब मुझे व्याध की तरह छिप करके मारा। मैं बैरी तब सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा है। श्री राम जी कहते कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की पत्नी, स्त्री, बहन, पुत्र की पुत्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई भी पाप नहीं होता है। हे मूढ़,
तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री को सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव मेरी भुजा के अलावा आश्रित बल का आश्रित जानकर भी मेरे अरे अधम अभिमानी तू उसको मारना चाहा। इस प्रकार भगवान बाली का संहार करते हैं। काशी विश्वनाथ की जय हो।